आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकलर। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा, हुकूमत का रवैया तब्दील न होने पर चलाएंगे मतवाज़ी हुकूमत। स्पीकर को खास पार्टी के एजेंट करार देते हुए कहा, गैर आईनी हरकतें दी गई अंजाम। पाकिस्तान में मुकीम हिंदवाड़ा के दहशतगर्दों की हैंडलर्स की करोड़ों की जायदाद की गई जब्त। कश्मीर पुलिस ने टीआरसी ग्रेनेड हमला मामले को किया हल। 3 दहशतगर्द साथियों को किया गया गिरफ्तार। आईजीपी कश्मीर ने दी जानकारी। एमएलए सोनावरी ने सीएचसी सोनावरी में डायलिसिस यूनिट का किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा है कि अगर हुकूमत का रवैया तब्दील नहीं होता है तो पार्टी मतवाजी हुकूमत चलाने को मजबूर होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि स्पीकर ने एक खास पार्टी के एजेंट के तौर पर काम किया है और गैर आईनी हरकतें अंजाम दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि रहनुमाओं को हुकूमत के वादों और एलजी खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर भी बात करनी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के फैसले के खिलाफ एक करारदाद पेश की, जिससे ऐवान में अपना अलहदगी पसंदी का एजेंडा जाहिर हुआ। उन्होंने मजीद कहा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि असेंबली के स्पीकर ने प्रेस में कहा है कि ये करारदाद दफा 370 की बहाली का मुतालबा है, जिसे पार्लियामेंट ने हटा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका तस्फिया किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मतवाजी असेंबली आज जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के लॉन में मुनक्किद की गई, जब बीजेपी के मेंबरान असेंबली को ऐवान से बाहर निकाला गया। उन्होंने मजीद कहा है कि मतवाजी असेंबली को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अगर हुकूमत का रवैया तब्दील नहीं होता है तो वो जम्मू कश्मीर में मतवाजी हुकूमत भी चलाएंगे। वैसे तो आज आप सबने देखा, आज असेंबली का आखिरी दिन था, 5वां दिन था, और जिस प्रकार से आज हाउस में, असेंबली में, सदन में ऑनरेबल स्पीकर की तरफ से बिहेव किया गया, असेंबली को कंडक्ट किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली की हिस्ट्री में आज का दिन सबसे डार्केस्ट दिन माना जाएगा और अनडेमोक्रेटिक वे में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी एक्ट किया है, कंडक्ट किया है। आज से 3 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस पे वोट ऑफ थैंक्स होना था और सारे ऑनरेबल एमएलएज सरकार के किए गए प्रॉमिसेस के अकॉर्डिंग अनुसार अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं लेके आए थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मानसिकता, जो अलगाववादी मानसिकता है, सेपरेटिज्म की जन्मदाता है, अपनी मानसिकता का परिचय दिया, प्रदर्शन किया और एक गैर कानूनी रेजोल्यूशन लाके असेंबली की गरिमा को, मर्यादा को भंग किया, जिस रेजोल्यूशन के ज़रिए इन्होंने स्पेशल स्टेटस रेस्टोरेशन पर डायलॉग की डिमांड की। और बदकिस्मती ये है कि उस स्पेशल स्टेटस को स्पीकर ऑफ द असेंबली बाहर प्रेस में कहता है कि ये रेजोल्यूशन जिसमें स्पेशल स्टेटस मांगा गया वो 370 की डिमांड है। स्पीकर खुद मोहर लगा रहा है एक स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस का बन के, जिस स्पेशल स्टेटस में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन कराया गया,
यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ, आम कश्मीरी सिविलियंस का 21,800 लोगों का कत्ल हुआ, यहाँ पे आसिया और नीलोफर जैसी छोटी बच्चियों का कत्ल हुआ, यहाँ तुफेल मत्तू जैसे एक स्टूडेंट का कत्ल होता है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर के घर में एक हाजी यूसुफ का कत्ल होता है। ये उस स्पेशल स्टेटस को यहाँ पे लाना चाहते हैं। ये यहाँ पे टूरिज़्म नहीं चाहते, ये यहाँ पे व्यापार नहीं चाहते, ये यहाँ पे कारोबार नहीं चाहते। ये यहाँ पे 5 अगस्त के बाद जिस प्रकार से एक आम आदमी को बेनिफिट्स मिले हैं, जिसमें 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है, जिसमें यहाँ पे राशन मिला है, जिसमें पेंशन मिला है, ये उसको नेगेट करके दोबारा से स्पेशल स्टेटस के नाम पे यहाँ पे वायलेंस पैदा करना चाहते हैं, स्ट्रीट वायलेंस पैदा करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करनी देगी। अब अंत में जो मैं आज कहना चाहता हूँ, आज जिस प्रकार से स्पीकर ने एक्ट करके हमारे ऑनरेबल एमएलएज को मार्शल आउट किया, हमने एक पैरेलल असेंबली बाहर लगाई, लोगों की आवाज़ उसमें हमने उजागर की, मीडिया के ज़रिए पूरी असेंबली की कार्रवाई हमने चलाई और वो आपने भी कवर की। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये चेतावनी देता हूँ, आप इस पैरेलल असेंबली को लाइटली नहीं लीजिए, और अगर आपका इसी प्रकार का बिहेवियर जो इंडियन सॉवरेनिटी को, जो इंडियन इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है, आपका इसी प्रकार का बिहेवियर रहा तो हम पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, पैरेलल सरकार चलाएंगे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर वीके बिरेदी ने जानकारी दी है कि हालिया टीआरसी ग्रेनेड हमला मामले में जिसमें 12 शहरी जख्मी हुए थे, क्रैक कर दिया गया है और ग्रेनेड लॉबिंग की कार्रवाई में मुलविस 3 दहशतगर्द साथियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि 3 नवंबर को हुए ग्रेनेड हमले में 12 शहरी शदीद जख्मी हुए थे। उन्होंने कहा है कि श्रीनगर पुलिस ने टीमें तश्कील दी और उन्हें मामले की तहकीकात का काम सौंपा गया। मुकम्मल तहकीकात के बाद 3 अफराद जो कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता है और टीआरसी ग्रेनेड हमले के पीछे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनकी शनाख्त उसामा यासीन शेख, उमर फयाज शेख और अफनान अहमद के तौर पर हुई है, जो कि अखराजपुरा श्रीनगर के तस्नीक हैं। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का एक मकसद था कि गुज़िश्ता संडे को, जो कि नवंबर 3 था, और उस दिन करीबन 2:15 बजे कुछ टेररिस्ट और टेररिस्ट एसोसिएट्स ने, जो यहाँ पे संडे मार्केट लगती है, वहाँ पे सिविलियंस के बीच में ग्रेनेड लॉब करा था और इस ग्रेनेड अटैक में 12 सिविलियंस जो थे वो इंजर्ड हुए थे और उसमें 2 जो सिविलियंस थे काफी शदीद तौर पे इंजर्ड थे, जिसमें एक लेडी आबिदा जो कि बांडीपुरा के रहने वाली थी और जिसके बहुत छोटे बच्चे थे, काफी मतलब कि कुछ दुधमुहे बच्चे और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि उन्हीं पे डिपेंडेंट थे। इसी तरीके से एक और अफराद जिसका नाम हबीबुल्ला था, वो भी बांडीपुरा का ही रहने वाला था और उसका एक छोटा बेटा वो भी इनवैलिड और बेड रिडन था। तो वो अपने घर का लोन ब्रेड अर्नर था, वो भी काफी शदीद तौर पे इसमें जो था इंजर्ड हुआ था। तो लिहाजा ये जो अटैक हुआ संडे मार्केट में, जिसमें 12 जो सिविलियंस है उसकी जद में आए और कुछ शदीद तौर पे इंजर्ड हुए और कुछ सरसरी तौर पे इंजर्ड हुए। तो इस केस को जो है श्रीनगर पुलिस ने काफी कम समय पे और बहुत मेहनत करके शवाहिद इकट्ठे करे और अपनी टीम्स को टास्क असाइन करा, जिसके बाद जो इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले जो टेररिस्ट हैं और उनके एसोसिएट्स हैं, उनको इन्होंने धर पकड़ा है। और इसमें ये 3 लोग जो है इसमें अभी डिटेन हुए हैं। उनका नाम है उसामा यासीन शेख, उमर फयाज शेख और अफनान मंसूर शेख। ये तीनों लोग इखराजपुरा श्रीनगर के रहने वाले हैं और ये यहाँ पे जो अमन अमान है और यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटीज है उसमें धर्म भरम डालने के मकसद से इन्होंने ये ग्रेनेड लॉब करा और इनका जो वाबस्ता है और इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है अपने हैंडलर्स जो पाकिस्तान में है, उनके कहने पर भी इन्होंने ये इस टाइप का जो है नृशंस कृत्य, जो कि बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट था, उसको अंजाम मिला है। तो लिहाजा इन तीनों को वो कर दिया और इनको इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन श्रीनगर का जो राजबाग पुलिस स्टेशन है, उन्होंने यूएपीए में मामला दर्ज करा है, कोठीबाग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा है
और इनको लीगल जो सारा दायरा है उसमें लाके इसको कड़ी से कड़ी और सख्त से सजा दी जाएगी। थैंक यू। डिटेंशन और अरेस्ट में माइन्यूट डिफरेंस होता है, तो विल लेट यू नो, ठीक है। सिविलियन ही टारगेट थे या सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट? जैसा कि वहां पे जाए वकवा पे ये जो ग्रेनेड गिरा है, वहां पर वो ज्यादातर उसकी जद में सिविलियंस ही आए हैं, और वो आप जैसा कि आपने ऑन स्पॉट देखा होगा, वो एकदम बीच जो है मार्केट में जहां पे रेडी फरोश थे और लोग जो वहां से खरीदारी कर रहे थे उनके यकायक बीच में गिरा है, ठीक है। सोपोर ऑपरेशन कल शाम जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी, जिसमें सगीपुरा जो है सोपोर का एक इलाका था पुलिस स्टेशन बोमई के अंडर, वहां पे कुछ टेररिस्ट मूवमेंट की खबर मिली थी। इसी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस जगह का मुहासरा करा, और जब वहां पे जो कॉर्डन है और किया जा रहा था, उसी समय गोलियों का तबादला शुरू हुआ। तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने सबसे पहले मुनासिब समझा कि वहां पे जो बाशिंदगान है, लोकल जो गांव के हैं, उनको इवैक्यूएट करा जाए, और इवैक्यूएट करने के बाद ये जो कॉर्डन सर्च है ये ऑपरेशन में तब्दील हो गया। आज सुबह फर्स्ट हाफ में ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, और इसमें जो 2 टेररिस्ट हैं वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उनसे काफी आर्म्स एमुनेशन और बाकी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसकी आगे फर्दर तफ्तीश भी की जा रही है। ये जो 3 पकड़े हैं किस आउटफिट से हैं? लश्कर तैयबा। चलो, थैंक यू। आपके सामने हिंदवाड़ा में पुलिस ने एडिशनल सेशन कोर्ट हिंदवाड़ा की तरफ से जारी करदा अटैचमेंट ऑर्डर हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की करोड़ों की मालियत जब्त की है, जो कि अब्दुल मजीद माला, अब्दुल रशीद मीर, अरशद अहमद भट्ट से मुंसलिक हैं। जब्त की गई जायदाद 9 कनाल 11 मरले पर मुश्तमिल है। थाना करालगुंड के मुकदमे में इश्तिहारी मुजरिम करार देने के बाद मज़कूरा दहशतगर्द हैंडलर्स पर यह कार्रवाई दी गई है। तफसीलात ये है कि आज कोर्ट के आर्डर के तहत और एडमिनिस्ट्रेशन के हिदायत के तहत हमने अंडर CRPC जो स्टेट का है सेक्शन 83, इसके तहत 9 कनाल 10 मरले लैंड उन लोगों की अटैच की है जो इस वक्त पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ये 5 साइटें हैं शायद, 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, 4 हैं, 2 यहाँ और एक मंडी गांव में और एक पालपोरा में। इसमें यह है कि न ट्रांसफ़र हो सकती है, न लीज हो सकती है, न एलिनेट हो सकती है, न थर्ड पार्टी इंटरेस्ट होगी। तो इसका हमने बोर्ड लगाया, आप देख रहे हैं ये। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लोग मुतवज्जा रहें इसके लिए, और ये जो इसके ओनर्स हैं वो मुतवज्जा रहें कि इसको ट्रांसफ़र ना करें, लीज ना करें और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करें। ये टोटल 9.10 कनाल, 9.5 कनाल 4 साइटों पर 3 गाँवों में, सुपरनागामा, पालपोरा और मंडी गांव, तहसील काजियाबाद, करालगुंड। कास्ट तकरीबन 70 लाख होगा। 70 लाख प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन्स विच आर इन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। उनकी ये प्रॉपर्टी अटैच हो रही है अंडर सेक्शन 83 CRPC के तहत। तो उसकी वर्थ तकरीबन राउंड अबाउट 70 लाख है। ये हमारे ख्याल में यहाँ 2 है, यहाँ 2 और 4 हैं टोटल वहाँ पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में। तो उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने यहाँ पीछे छोड़ी है उसकी अटैचमेंट हो रही है। मैं फिर दोहराऊँगा, न इसकी सेल होगी, न ट्रांसफ़र होगी, न थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट होगी। MLA सोनावरी हिलाल अकबर लोन ने आज सोमवार सोनावरी के कम्युनिटी सेहत मरकज में एक इंतहाई मतवक्का डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया है। ये सहूलत सोनावरी के मुख्तलिफ इलाकों के मरीजों का देरीना मुतालबा थी, जिन्हें पहले डायलिसिस खिदमात तक रसाई के लिए श्रीनगर, गांधरबल और बारामूला तक रसाई करनी पड़ती थी। हिलाल अकबर लोन ने इस मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सोनावरी के अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना इनकी अव्वलीन तरजीह है।
उन्होंने गुर्दे के दर्जनों मरीजों के लिए डायलिसिस यूनिट को एक अहम सहूलत करार दिया है। इसलिए तो सेल्स है, 3 लाख रुपए सेल्स है। can help us. All sisters, they हमारा एरिया जो बड़ा एरिया है और इसमें डायलिसिस जो कर रहे हैं जो पेशेंट्स वो है 100 के करीब, तो ये या गांधरबल जाते थे या सोपोर या उनको कहीं और जाना पड़ता था, दूर इलाकों में श्रीनगर जाना पड़ा था। तो मैं इसके आई वाज परसुइंग दिस केस। चलो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो डायलिसिस मशीन जो आई है इसका हमने इफ्तिताह किया आज। तो मैम भी आई थी, ये भी CMO साहब भी आए हैं, ये BMO साहब भी यहाँ पे थे, सारा स्टाफ यहाँ पे था। तो मैंने इनको कहा कि अगर इन किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या इसको ऑगमेंट करना है तो इंशाल्लाह आगे करेंगे, धीरे धीरे इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो इन पेशेंट्स के लिए मेरी खुशखबरी है, जिन पेशेंट्स को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो अब सारा कुछ फ्री हुआ है, डायलिसिस में कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, सारा कुछ फ्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने डायलिसिस का जो मशीन है ये और स्टार्ट की है। तो आगे भी इंशाल्लाह जितनी भी यहाँ कमी पेशी होगी, मैंने CMO साहब को भी, ये डिप्टी डायरेक्टर मैम को भी कहा और हमने वो नोट डाउन किया क्या क्या चीज़ें हैं जो जिससे यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो और लोगों को सहूलियत मैसर हो। शुमाली कश्मीर के बाड़ीपुरा जिले के नौगाम सोनावारी के रिहायशियों ने आज सड़कों पर उतरकर एहतजाज करते हुए जल शक्ति महकमे से इलाके में पानी की स्कीमों को लागू करने में ताखीर पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना था कि ताखीर के नतीजे में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है, जिससे मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने बुनियादी सहूलियात तक रसाई न होने पर मायूसी का इजहार करते हुए पानी की किल्लत के मसले को हल करने की फौरी जरूरत को उजागर किया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार सुंबल ने मदाखलत करते हुए भीड़ को यकीन दिलाया है कि पानी की स्कीम 1 माह के अंदर लागू कर दी जाएगी। हमारे साथ नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। के खोखले वादे तो मकसद यो कि अस वोत पतिम 2 वरी सिर्फ वन रेत तो लास्ट ओत्र सोचान कि इंजीनियर रशीद साहब अचानक योर पाने आव सह योर अस दोप यह करान तम चीफ इंजीनियरस पानस ब्रो तमिस ये कोता काल लगे कस कालस चलाव आब तम तमिस अकिस रेतस अंदर अंदर हसा चलाव पे बूज हिलाल साहबन तुमुत मीटिंग मज कि 2 दोहन अंदर अंदर हसा चलावन आब तो तमिस कमिटमेंट कर्म अस दोप इंजीनियर साहब सह MP हिलाल साहब सह MLA तिहुंद बोजान तो सोन अमे चीज गए मजबूर मुन मोल साहब ना नो सड़कन पे वह वनकस SDM साहब दुम लास्टस दुम यह दोपन रेतस तन सा चलाव आब मगर वमेद पूर कहीं वो वमेद ये कि आई गवर्नमेंट आई इमन पे अगर यम सोन यह दाद बेदाद बोजान कि उमर साहबस तन यह मैसेज कि अस गोस आब दोद मकल रेट दितुक मगर वमेद नौगाम सोनावारी की जो आबादी है वो 30,000 से ज़ायद आबादी है। JGM स्कीम का जो है 2-3 सालों से मुसलसल जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वादे दिए जा रहे हैं कि जो है 1 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर जो डेडलाइन दिए जा रहे हैं हर साल, तो जो है आपको पानी मिलेगा। तो इसीलिए आज यहाँ जामिया मस्जिद नौगाम से एक प्रोटेस्ट निकाला गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है शिरकत की। और इस प्रोटेस्ट का मकसद यही था कि जो हमारा राइजिंग मैन है या इसके साथ साथ कई और कंपोनेंट्स है उस पर जो है काम तेज़ी से नहीं चल रहा है। तो अब यहाँ पे हम हमारे SDM साहब जो है और इसके साथ साथ हमारे तहसीलदार साहब जो वो स्पॉट पे पहुँचे, उन्होंने स्पॉट पे जो है लोगों के साथ बात भी की इस पानी के विषय के बारे में। जो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर दिख रहा है, जो जिसके लिए नौगाम जो है साल हर साल जो है इसके लिए सफ़र कर रहा है। तो इसी विषय में आज यहाँ SDM साहब ने और इसके साथ साथ तहसीलदार साहब ने यहाँ के जो उलमा हजरात है और इसके साथ साथ यहाँ के जो जीशूर हजरत है उनके साथ बात करके, जिम्मेदार हजरत साहिबान से के साथ बात करके ये कहा कि जो है 10 दिसंबर तक जो है इस स्कीम को हम फाइनल करने जा रहे हैं और 10 दिसंबर को ही
आपको पानी मिलने जा रहा है। पीएचई डिपार्टमेंट ने अंडर जल जीवन मिशन जो है, इनको एक स्कीम जो है वो अंडर एग्जीक्यूशन है, तो उसमें से पानी लिफ्ट किया जाएगा जहलम से, जो वाया जो इनका रोड बना हुआ है रखशिलवत की तरफ से जो नौगाम की तरफ आता है, तो वाया दैट पाइपलाइन वो नौगाम को आएगा। वर्क इज़ अंडर एग्जीक्यूशन, कुछ ताखीर उसमें हुई है, तो जो उसमें बॉटल नेक्स थे वो उनको हमने रिमूव कर दिया जो था, तो अभी काम शदोमत से जारी है। उसमें पाइपलाइन लग रही है, रखशिलवत में जो रोड कट का परमिशन देना था वो भी हमने प्रोसेस करवाया हुआ है, ले लिया है, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 दिन का वक्त लगेगा, तो 30 दिन के बाद इंशाल्लाह नौगाम में हर घर इंशाल्लाह। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने शुमाली कश्मीर के डीएसपी ट्रैफिक मुजाहिद नजीर के हमरा बारामूला के पटन में ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया। मुसाफिरों के खदशात का जवाब देने के अमल का एक मुकम्मल उन्होंने मुआयना किया है। यहाँ उन्होंने ट्रैफिक ज़ाब्तों की पाबंदी की अहमियत पर जोर देते हुए मुसाफिरों से बातचीत भी की है और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाली कई गाड़ियों के चालान भी किए गए हैं। साथ ही दुकानदारों को भी तलकीन की गई है कि वो पैदल चलने के रास्ते पर सामान रखने से गुरेज करें। ये दौरा एसएसपी ट्रैफिक दिल्ली कश्मीर और उनकी टीम के रोड सेफ्टी को बरकरार रखने और खित्ते में ट्रैफिक के इंतजाम को हमवार करने के अज़म की निशानदेही करता है। गाड़ी चला रहे हो और मुझे बताओ कि जो ये सवारियां बैठी हुई है वो इनकी जान जान का खतरा नहीं है। मैकेनिकल डिफेक्ट नहीं हो सकता क्या इससे? ये गाड़ी कहीं पे भी टक्कर सकती है, तो आप लोग क्यों इतना वो ज्ञान से बारिश कर रहे हो? आप तो पुराने ड्राइवर हो। ये रोड के लिए आप कहाँ जा रहे हो? जो स्टूडेंट है ना, इनको अपने कॉलेज तक पहुँचाएंगे, फिर बाद में इनको सीज करिए गाड़ी को, ताकि उनका एग्जाम भी ना खराब। हमारी जो ड्राइव्स हैं वो बेसिकली इसी के लिए, ताकि वो इंटेंसिटी ऑफ जो एक्सीडेंट्स हैं उनका रोकथाम हो और हम लोग एक अवेयर भी करें लोगों को कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितने भी कानून हैं उसको उनका पालन करना, उनकी उल्लंघना ना करना, और दे हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं आज। पलाहन एरिया जो है हमारा पटन सिंहपुरा का, उस एरिया में ये एक ड्राइव है स्पेशल, और हमारे जो अमला है वो भी आया हुआ है यहाँ पे। और इनफैक्ट हम लोगों ने कम से कम 3-4 गाड़ियाँ अभी सीज भी की। और इसी संदर्भ, इसी कंटेक्स्ट में देखिए, विदाउट फिटनेस के सामने आपके एक मिनी बस है, इट इज़ नॉट प्रोसेसिंग द फिटनेस सर्टिफिकेट, तो ये लाइबल है अभी ये सीजर के लिए। और एक स्कूटी भी जिसके डॉक्यूमेंट ही नहीं है और टीनेजर चला रहा था, और यही कुछ कारण है। विदाउट सीट बेल्ट जैसे हैं, ये क्रैश हेलमेट नहीं पहनते हैं ये लोग, ओवर स्पीड, अभी आप देख लें कितनी स्पीड में आ रहे हैं और हम लोग कितने नज़दीक में खड़े हैं, कभी भी दे वांट टू ओवरटेक अस, और ऐसे लगता है कि जैसे हमारे ऊपर ही चढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ओवर स्पीड का सबब जो है, और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, और जो पालन नहीं करते, आपका हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, और रॉन्ग लेन में जो ड्राइव करते हैं, यही हमारे कारण है कुछ, जो कि एक इंटेंसिटी ऑफ एक्सीडेंट जो बढ़ रहे हैं। और लोगों को मुझे समझ नहीं आ रही कि होड़ क्यों है जल्दी जाने की। हाँ, सबको अपने ऑफिस जाना, अपने घर जाना, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना, बट दे शुड लिमिट टू देयर स्पीड। जितना अगर वो स्पीड को बिल्कुल लिमिट में रखेंगे, तरीके से चलेंगे, सलीके से चलेंगे, हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात, टीनेजर्स देखें, अभी टीनेजर्स भी बाइक्स पे आ जाते हैं और हेलमेट भी नहीं पहनते हैं, ना ही उनके पास एक तो डीएल होती है, क्योंकि दे आर नॉट अटेन द प्रिस्क्राइब्ड एज टू कवर दैट, वो भी नहीं है। और इनके पेरेंट्स को भी मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने जो बाइक्स मत दीजिए, इनको अपनी 4 व्हीलर पे ना चढ़ने दीजिए जब तक इनके पास डीएल ना हो। और दूसरी बात ये भी है कि रॉन्ग लेन में मेरे को लगता है कि मैक्सिमम जो हमारा है, जो लैटरल्स हैं, जो कट्स हैं, उसके ऊपर भी ये लोग ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, और खड़े के साथ निकलते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि एक्सीडेंट का, और हेड ऑन कोलिजन का भी ये वाला एक बहुत बड़ा सबब रहता है। तो कट्स के दौरान जो है इनको दे शुड फॉलो द रूल्स, दे शुड एक्ट स्विफ्टली, देखना चाहिए इनको, दाएं बाएं देखना चाहिए, तभी जाके इनको मुड़ना भी चाहिए, या मोड़ काटने पे। और हाईवे पे खुदारा ये कभी भी मोड़ ना काटें हाईवे पे आके, क्योंकि एक ऑब्स्ट्रक्शन का बहुत बड़ा सबब बनता है। और इसके लिए आप लोग जहाँ पे भी आपको लगता है कि हम लोग कट कर सकते हैं, वहाँ पे कट करिए। कम कुछ 17-18 जो लड़के थे वो जो इन्वॉल्व थे, उनको भी हम लोगों ने बुलाया, काउंसिल किया। इनफैक्ट वी हैव टेकन द एक्शन आल्सो एज पर द प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उनको काउंसिल भी किया। इनफैक्ट कई जगहों पे तो हम लोग उनके पेरेंट्स भी बुलाए हैं, और मेरी आपके माध्यम से ये उनको एडवाइस भी है और डायरेक्शंस भी हैं कि दे शुड नॉट कम टू द रोड फॉर मेकिंग द स्टंट्स, बिकॉज ये एक्साइटमेंट में आके उनकी जान भी जा सकती है। इनफैक्ट
वो सोशल मीडिया पे भी अपलोड करते हैं और उसके साथ साथ जो दूसरे टीनेजर्स हैं वो भी एक्साइटमेंट में आके यही काम करना चाहते हैं। तो मेरी एक उनसे एडवाइस है कि आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, whosoever is involved in the stunt making, और आने वाले जो दिनों में इवन इनफैक्ट their parents are also liable for the punishment and they can also be put behind the bars। और ये मेरी वार्निंग है इनको, जितने भी स्टंट मेकर्स हैं यहाँ पे। और इनफैक्ट हम लोगों ने गाज भी गिराई है उनके ऊपर और कई जगहों पे हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी देखिए ट्रैफिक जो एक तो बोटलनेक है, आपका पूरा का पूरा मार्केट एरिया जो है उसमें एक तो आपका रॉन्ग लेन जो है, रॉन्ग साइड जो पार्किंग है वो सबसे बड़ा कारण है। वहाँ पे आपके जितने भी पटरी फरोश जो है, वहाँ पे हॉकर्स हैं, वहाँ पे वेंडर्स हैं, वहाँ पे वो भी ऑलमोस्ट रोड के किनारे पे हैं। इनफैक्ट मैंने कम से कम 3-4 महीने पहले एक ड्राइव भी किया था और काफ़ी वो रिमूव भी किए थे। म्यूनसिपल इदारा जितना भी है, हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे भी हम रुजू करेंगे ताकि वेंडर्स वगैरह को भी कोई प्रिस्क्राइब जगह दे दें और हमारा जो एरिया जो पड़ता है पार्किंग का एरिया या जो भी फुटपाथ है वो खाली हो। और इनफैक्ट वहाँ पे भी हमें और कुछ बैरियर लगाने की भी जरूरत पड़ेगी ताकि बीच में जो है डिवाइडर अभी कई जगहों में वहाँ पे कट चुके हैं और इनफैक्ट आप खुद ही देखिए कि उसका गोला भी बिल्कुल छोटा है और थोड़ा सा बोटलनेक है पहले से ही है। तो हमारी कोशिश रहेगी, मैं आर्गूमेंट करूँगा, स्टाफ भी मैं दे रहा हूँ। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी हमें कुछ नफरी मिली हुई है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इवनिंग के टाइम पे वहाँ पे आर्गूमेंटेशन से ये जो कंजेशन है ये ख़त्म हो, डिकंजेस्ट रहे। आगे में लोगों के यहाँ पे रूरल एरिया की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी आवाम, जितनी भी आवाम यहाँ पे हैं, जो भी यहाँ पे कम्यूटर्स हैं, चाहे वो ड्राइवर हजरात हैं, दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैफिक, ताकि वो भी हमें ताउन करें और हम भी उनके साथ एक फ्रेंडली वे में हम लोग बिहेव करेंगे उनके साथ, ताकि ये जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सीडेंट्स है, जो फैटलिटी है, ये ख़त्म करें और एक्सीडेंट्स को हम लोग ज़ीरो करें, ज़ीरो टॉलरेंस टू द एक्सीडेंट्स। ये तभी हो सकता है कि आप लोग एक अच्छे शहरी का एक हमें ये दे दें, फ्राइज जो है वो सरंजाम दें, जब भी ओवरलोडिंग जो जहाँ पे भी गाड़ी होती है उसमें ना बैठें। बिजबिहाड़ा में गैर मुमकिन तवानी कुल को बहाल करने के लिए सर्वे नंबर 665 के तहत 901 कनाल अराजी की पैमाइश की गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज इंतजामिया ने सिर्फ 4 खानदानों के सेब के बागात पर बुलडोजर चला दिया है, जिसमें गुलाम मोहम्मद लोन, रियाज अहमद लोन और मोहम्मद अमीन लोन शामिल हैं, जो कि तकरीबन 2 कनाल पर मुश्तमिल है। बागबान मोहम्मद अब्बास लोन ने कहा है कि अगर इंतजामिया इस तरवानी कुल की जद में आने वाले तकरीबन तमाम जमींदारों को नोटिस देती तो फिर सिर्फ हमारे बागात और सेब के दरख्तों पर ही बुलडोजर क्यों चलाएंगे, जो कि पिक एंड चूज की पॉलिसी है। उन्होंने डीसी अनंतनाग से अपील की है कि वो इस मामले को देखें और अगर 902 कनाल को बहाल किया जाए तो हमारी 2 कनाल अराजी पर बुलडोजर क्यों चलाएंगे। फोटो मत तुलियो। सर मेरा नाम मोहम्मद अब्बास लोन है और मैं कैनल 1 में रहता हूँ। हमारा मुतालबा यही है कि कल इरिगेशन और उसके साथ ये रेवेन्यू के कुछ मुलाजिम थे और उन्होंने बाय फोर्स ये जो यहाँ पे जो ये कनाल चल रही थी इसका जो एनक्रोचमेंट था सिर्फ हमारे इस बाग में किया। हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है, डीसी अनंतनाग से, कि 665 खसरा नंबर और 901 कनाल अराजी पे ये कनाल मुश्तमिल है, लेकिन उन्होंने खाली मखसूस 2 घरों को टारगेट किया और ये सारा जो हमने बनाया था ये सारा इन्होंने अनक्रोच किया। डीसी साहब की गाइडलाइन में ये 665 खसरा नंबर और 901 कनाल ये जो अराजी है ये सारा डिमार्केशन कीजिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये आ गए कल बाय फोर खाली 2 घरों का इन्होंने नुकसान किया। करीब आप भी इसका तखमीना लगा सकते हैं। बस सर वो इसमें इंटरफेयर करे, अगर हमारी मांग जेन्युइन है तो वो सही, अगर जो अपोजिट है हमारे उनकी मांग जेन्युइन है तो वही करे। यही मुतालबा है। अगर ये 901 कनाल है तो 901 कनाल के लिए ये इनको ये पानी की नहर चाहिए, ले जाए, कोई बात नहीं है। हमें भी पानी ज़रूरत है, उन लोगों को भी जिन्होंने ये करवाया पहले, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, डोजर लाके सारा काम तमाम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मे नाव लाली मोहम्मद शफी खानदारस नाव। अस पे कोरुक जुलुम कैनल 1 हज रोजान, अस पे कोरुक 4 गरन पे जुलुम। अस दोहस अनान मजूर कर शामन खेवान, यमो कोर मान पोसो जोरो कोरुक क्या न कोरुक ओनुक रात पुल। ये करो सा शहाद खसरा नंबर 665 ये कोल
यह 901 कनाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिखुत 901 कनाल हसा 665 खसर नंबर यह 901 कनाल कोल अत डी सी दुत आर्डर यह करो सा सारे गवर्नमेंटस कर अपील डी सी साहबस कर अपील अगर ऐ आर्डर सर कोर्मुत तो अत पे क्या गो सरसी इम्प्लीमेंट यमो क्या कर मखसूस जगह टारगेट तुम वो नुकसान कोत कोर यमो गवर्नरस अपील कर अगर सरसी एनक्रोच कर डिमालिश सोरे कर जगर क्या कर तो इस हवाले से बता दीजिए कि वहाँ पे नहीं ऐसी बात नहीं है। जो ऑर्डर हुआ है वो हुआ था रेस्टोरेशन ऑफ गैर मुमकिन कॉल कर्नल वन में। रीज़न ये था कि बेसिकली ये कॉल जो थी अभी तक बिल्कुल नॉर्मल हिसाब में आपाशी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, तो कुछ हफ्तों से हमारे पास भी आते थे और लगभग डी साहब के पास भी एप्लीकेशंस चली गई कि किसी ने इसमें बाज़ाब्ता पानी का जो रुझान है वो बंद हो रहा है और उसमें ब्लॉक आ रहा है आगे से, तो वही रीज़न है कि हमारे को रिस्टोर किया जाए ताकि वो हमारी जो खेती बाड़ी हो रही है बाकी चीज़ें हो रही हैं उनमें वो काम आ जाए। तो फिर हमने वी हैव टेकन अप द मैटर विद द इरिगेशन डिपार्टमेंट विद द रिक्वेस्ट कि पहले आप देख लीजिए कि ये है कहीं के नहीं। मीनवाइल हमने ऑल्टरनेट चीज़ ये देखी कि हमारे पटवारी साहिबान के पास जो रिकॉर्ड होता है उनसे भी देखा कि गैर, क्योंकि ये हमारा सरमाया है, आने वाले वक्त में हम ही को काम आते हैं, तो इन आपाशी ये जो नहरें हैं ये आप खुद भी वॉलंटियरली उठ के क्लियर कर लीजिए, इससे हमारा माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा और ये जो मुहिम है ये कंटिन्यू रहेगी। ये ऐसी बात नहीं है कि खाली आज किया है और कल नहीं होगा, इस किस्म की जो प्रोसीडिंग्स है वो चलती रहेंगी। जम्मू कश्मीर रहबरे तालीम टीचर्स फोरम बालाकोट के ज़ेर एहतमाम एक मीटिंग मुनक़िद हुई है। ये मीटिंग जोनल सदर कलीम खान की ज़ेर सदारत में मुनक़िद हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में असातिज़ाए कराम ने शिरकत कर अपने मसाइल उजागर किए हैं। जोनल प्रेसिडेंट की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें जोन से हमारे बहुत सारे उसातिज़ा ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। हमारी इस मीटिंग का जो मकसद था वो रहबरे तालीम टीचर्स के मसाइल को लेकर के था। तो मैं सबसे पहले मीडिया की वसातत से जो हमारी नई सरकार बनी है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और जनाब उमर साहब को और जो खासकर हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। तो आज की जो हमारी ये मीटिंग हुई है इसमें हमने बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपस में डिस्कस किए हैं, जिसमें जो बर्निंग इशू है हमारा वो है मिड डे मील का। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी अपनी नई सरकार से कि हमारे जो रेट हैं वो बहुत कम है, आज हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है, लिहाजा हमारे प्राइमरी के बच्चों का जो मिड डे मील का रेट है या मिडल का उसको बढ़ाया जाए ताकि टीचर को ये अपनी सैलरी से बोझ ना उठाना पड़े। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, उसके लिए हमारी तंजीम जो है वो बहुत जल्द यूटी लेवल पर एक कन्वेंशन करने जा रही है। उस कन्वेंशन में हम अपने मसाइल जो है वो उजागर करेंगे और उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर जी से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी जो मेंडर की मीडिया है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस साल पे जो है हमारी मीटिंग अटेंड की और इनकी वसातत से जो है मैं अपनी सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि रहबरे तालीम टीचर्स के मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं, जैसे कि अभी मैंने मिड डे मील का मामला बताया और इसके अलावा हमारी जो टीचर्स की प्रमोशन हुई थी उसमें बहुत सारे रहबरे तालीम टीचर भी आए थे, आज तक उनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, उनको एडजस्ट किया जाए और मजीद जो प्रमोशंस है वो भी की जाए। और इसके अलावा जो हमारे टीचर ग्रेड 3 हैं और टीचर ग्रेड 2 हैं उनके लिए जो है पोस्ट क्रिएट की जाए ताकि उसी पोस्ट से जो है उसकी सैलरी निकले और फिर स्कूल जो है वो भी सफर न हो सके और बाकी जो नॉन प्लान की पोस्ट है उन पर भी रिक्रूटमेंट हो सके। इसके अलावा भी बेशुमार मसाइल हैं वो हम कन्वेंशन में उजागर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।